बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K27 डिजिटल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फजीला रफ़ी। अमरीका और इजराइल की तरफ से हम पर जंग मुसल्लत की गई। दूसरी मर्तबा मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया। ईरान हर वक्त बातचीत और मुज़ाकरात के लिए तैयार रहा। खित्ते में जो कुछ हो रहा है वो हमारी गलती नहीं। सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद सब कुछ मामूल के मुताबिक है। 1 या 2 दिन में मुल्क के लिए नया रहनुमा मुंतखब कर लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची। ईरान की आला सलामती क़यादत ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की खबरें मुस्तरद कर दी। तेहरान वाशिंगटन से बात नहीं करेगा। ईरान ने अमरीकी इंतज़ामिया से मुज़ाकरात शुरू करने की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदर अली लारजानी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों के बाद आलमी तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों को शदीद धचका। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 10% तक इजाफा। कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक जा सकती हैं। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें भी बढ़ गई। ईरान इजराइल जंग, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में मनफी असरात नुमायां। शदीद मंदी का रुझान। इसकी बड़ी वजह अमरीका, इजराइल और ईरान के दरमियान बढ़ता हुआ तनाज़ा है। जंग की वजह से आलमी इक्तिसादी सूरत हाल मजीद गैर यकीनी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल और हालिया इलाकाई कशीदगी पर तफसीली बातचीत। वजीर आजम का मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश का इजहार। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल, कशीदगी में कमी और बामकसद मुकालमे की जरूरत है। वज़ीर आज़म का मुश्किल घड़ी में उर्दन समेत खित्ते के दीगर बरादर ममालिक के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा। अमन की बहाली और इस्तेहकाम के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई पेशरफ्त पर करीबी राब्ता और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमा रवा अहमद बिन ईसा अल खलीफा का टेलीफोनिक राबता। इजराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी और मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान पर तबादला ख़याल। मुश्किल वक्त में तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। बिलाश्ताल जारहियत से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है। पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक होता है। पाकिस्तान अमन की कोशिशों की हिमायत के लिए हमेशा पुरअज़्म रहेगा। तमाम फ़रीक सफारतकारी से बहरान का हल तलाश करें। पाकिस्तान, बहरीन और दीगर बरादर खलीजी ममालिक के साथ मजबूती से खड़ा है। वज़ीर आज़म। ऑपरेशन गज़-लिल हक भरपूर तरीके से जारी। अब तक तालिबान रजीम के 415 कारिंदे और खारिज मारे गए। 580 से ज्यादा जख्मी हैं। तालिबान रजीम की 182 पोस्टें तबाह और 31 पाकिस्तान के कब्जे में हैं। दुश्मन के 185 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। पाक फिजाइया ने तालिबान के 46 ठिकानों को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़। ऑपरेशन गज़ब-लिल हक में आज़ाद कश्मीर के शहरियों की पाक फ़ौज की तायीद। हमने अफगानिस्तान की गुज़श्ता कई दहाइयों में हर तरह से मदद की, लेकिन उसने भारत और इसराइल के हाथों में खेलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त रद्दअमल दिया और दहशतगर्दों के कला कमा करने तक पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई बंद नहीं करनी चाहिए। शहरियों की राय। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। कामयाबी से भारतीय चैनल एबीपी न्यूज को हैक कर लिया। भारतीय चैनल एबीपी न्यूज पर पाकिस्तानी फौज का मवाद चलने लगा। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे। भारतीय चैनल एबीपी न्यूज पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इक़्तिबासात भी नशर हुए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर इत्तेहाद व यगानगत के अज़्म का इयादा। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों की ईरान पर हालिया हमलों की मजम्मत। अवाम से पुरअमन रहने और बाहमी इत्तेहाद का मुजाहरा करने की अपील। दुनिया को यह पैगाम देना चाहते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ से सिर्फ अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। शहरी। चीन की जानिब से अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बारे में रद्दअमल। फरीकैन पर जंग बंदी और मुज़ाकरात करने पर जोर। फौरी तौर पर जंग बंदी और तनाज़े को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए सियासी और सफारती हल का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की रूसी हम मनसब सरगई लावरोव से टेलीफोन पर बातचीत।
یہود و ہنود گڑھ جوڑ مسلم نسل کشی پر انتہا پسند مودی کو اسرائیل نواز پالیسی پر کڑی تنقید کا سامنا. انسانیت کے قاتل بھارت اور اسرائیل کے دہشت گردانہ اور مکروہ کردار نے خطے کو ایک بار پھر جنگ میں دھکیل دیا. بھارت میں اپوزیشن جماعتوں کی مودی کے گزشتہ ہفتے اسرائیلی دور پر کڑی تنقید. ایران پر حملوں پر مودی کے رد عمل بھارت کے اقدار اور مفادات سے غداری ہے. عالمی جریدہ بلومبرگ کی بھارتی اپوزیشن کے حوالے سے رپورٹ. مودی کا دوگلا رویہ اسرائیلی خوش فہمی کو بھی جلد ہی بھیانک حقیقت کا منہ دکھائے گا. عالمی ماہرین. گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت بلوچستان میں کسان دوست پروگرام زرعی ترقی کی جانب بڑا قدم. جی پی آئی کے تحت کوئٹہ میں خصوصی تقریب کا انعقاد. جی پی آئی کے دوسرے مرحلے کے تحت 847 کسانوں کو 3.2 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے. پہلے مرحلے میں 257 کسانوں کو 685 ملین روپے کے بلا سود قرضے دیے گئے تھے جو کامیاب ثابت ہوئے. کسان دوست اقدامات زراعت کو فروغ دے کر برآمدات میں اضافہ کریں گے اور صوبے کی خوشحالی کو مستحکم کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی. آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ سیمی فائنل لائن اپ مکمل. پہلا سیمی فائنل جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان 4 مارچ کو کولکتہ میں کھیلا جائے گا. دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ 5 مارچ کو ممبئی میں مرد مقابل ہوں گے. فائنل 8 مارچ کو احمد آباد میں شیڈول. T20 ورلڈ کپ کے مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. مسقط میں FIH مینز ورلڈ کپ کوالیفائر قومی ہاکی ٹیم کا فاتحانہ آغاز. اپنے افتتاحی میچ میں چین کو شکست دے دی. گرین شرٹس نے دلچسپ مقابلے کے بعد 4 کے مقابلے میں 5 گول سے کامیابی سمیٹ لی. قومی ٹیم اپنا دوسرا میچ آج ملائیشیا کے خلاف کھیلے گی. پاکستان کا تیسرا میچ 4 مارچ کو آسٹریا سے ہوگا. امریکن باسکٹ بال NBA کلیولینڈ کیوالرز کی بروکلین نیٹس کو شکست. کیوالرز کی 4 پوائنٹ سے کامیابی. فاتح ٹیم کی جیت کا سکور 102 کے مقابلے میں 106 پوائنٹ.